नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मा गति की। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यानी वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय ये तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों त्रिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखिए। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन यानी कि 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है। ठीक है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जल का जो तापमान अगर 273.16 केल्विन अगर होगा, यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो इसमें जल जो है अपने तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि द्रव रूप में भी और बर्फ के रूप में भी और वाष्प के रूप में, तीनों रूप में पाया जाता है। तो इसीलिए जल का त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा 273.16 केल्विन यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखिए, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखिए ये कैसे होगा। देखिए दोस्तों, ये सूत्र होता है फ़ारेनहाइट, है ना। फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, यानी फ़ारेनहाइट बराबर जो होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखिए, जहाँ सी क्या है तो सेंटीग्रेड तापक्रम यानी कि डिग्री सेल्सियस, तथा एफ फ़ारेनहाइट तापक्रम। ठीक है, तो देखिए, तो एफ बराबर यहाँ पर हो गया 9/5 और गुने 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर दिया हुआ है तो वो हो जाएगा, और इसमें प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्यूशन कर देने पर आपका 104 डिग्री आ जाता है। ठीक है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें दोस्तों ये सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, यानी फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 गुने डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों संपृक्त गैस को छोड़ने से। ठीक है, संपृक्त गैस को छोड़ने से। व्याख्या देखिए, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस यानी कंप्रेस्ड गैस ही प्रयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका आंसर है दोस्तों सीसा। ठीक है, यानी सबसे अधिक
उष्मा का कुचालक शीशा ही है। चलिए व्याख्या देखिए, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या उष्मा प्रवाहित न हो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। ठीक है, सभी धातुएं उष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड यानी कि शीशा एवं पारा की उष्मा चालकता कम यानी कि पुअर कंडक्टर्स होती है वो। ठीक है, लेड की उष्मा चालकता लगभग 34.7 W/m²। ठीक है, जबकि पारा की उष्मा चालकता लगभग 8.31 W/m² होती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो इसका आंसर है दोस्तों उष्मा से। व्याख्या देखिए, भाप इंजन एक प्रकार का उष्मा इंजन है जिसका उपयोग भाप उष्मा का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। भाप के इंजन अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन में रैंकिन चक्र का उपयोग किया जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। देखिए इसका व्याख्या, वातानुकूलन यंत्र में सामान्यतः एक वायु प्रशीतक यानी एयर कूलर तथा एक वायु तापक होता है। वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापन को बढ़ाता है तथा वायु शीतक यंत्र ताप अधिक होने पर वायु को शीतलन की क्रिया के द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतक यंत्र संपीड़ित प्रकार यानी कंप्रेसर टाइप का यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है। नेक्स्ट, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। व्याख्या देखिए, गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों आप अंततः कमरे में थोड़ा गर्म कर सकते हैं, यानी कमरा को थोड़ा गर्म कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर। क्या देखिए, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। व्याख्या देखिए, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। यानी पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा और उसका आयतन सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। नेक्स्ट, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसका भी दोस्तों इससे पहले के प्रश्न में जो सूत्र था तो वह उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, क्या सूत्र था? तो फ़ारेनहाइट बराबर जो है होता है 9/5 गुने डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसी के हिसाब से वो निकल जाएगा।
तो इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखिए ये है दोस्तों सूत्र, है ना, इसी के आधार पर निकालेंगे। तो डिग्री तो ये फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुने डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है 50 प्लस 32 यानी 122 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा मान इसका, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होगा? तो घटता है। व्याख्या देखिए, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब तथा क्वथनांक से समानुपातिक संबंध होता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब घटता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? तो इसका आंसर है दोस्तों उच्च विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? तो इसका आंसर है दोस्तों उच्च विशिष्ट ऊष्मा। व्याख्या देखिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य यह है कि जल को गर्म होने के लिए काफी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तथा ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल न तो जल्दी गर्म होता है और न ही जल्दी ठंडा। जल का यह गुण इसे उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक चीज पर ध्यान दीजिए। देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि दोस्तों जल को गर्म होने के लिए काफी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तथा ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल न तो जल्दी गर्म होता है और न ही जल्दी ठंडा। इसी गुण को जो है उत्कृष्ट शीतलन एजेंट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि? तो इसका आंसर है दोस्तों लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। देखिए, लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। प्रातःकाल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, परंतु लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये दोस्तों हीट वेव से रिलेटेड ये सेंटेंस है, वाक्य है, और इसको वाक्य में कौन कौन वाक्य जो है सही है ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट कथन है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ठीक है, सेकेंड वाक्य है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों ये, न तो एक और न ही दो, यानी दोनों कथन दोस्तों ये गलत है। ठीक है, इसका सही क्या है? व्याख्या देखिए, गुणात्मक रूप से हीट वेव या लू वायु के तापमान की एक स्थिति है जो मानव शरीर के संपर्क में आने पर उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। मात्रात्मक रूप से इसे किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान या सामान्य से उसके विचलन के संदर्भ में तापमान सीमा यानी टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड्स के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक तक पहुंच जाता है तो इस स्थिति को हीट वेव माना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक तक पहुंच जाता है तो इस स्थिति को हीट वेव माना जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें गलत क्या है कि मैदानी क्षेत्र के लिए यहाँ पर 30 दिया है और पहाड़ी के लिए यहाँ पर 40 दिया, यही गलत है। ठीक है, इसमें होना चाहिए था 40 और इसमें होना चाहिए था 30, तब सही होता। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।